हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करके इजीली बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, उपसंयोजी यौगिकों का रसायन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि हमको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसका IUPAC नामकरण करना है, या एक किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसका नाम दे दिया रहेगा, नीचे में हमको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 5 ऐसे इजी स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप लोग आसानी से इन सब का नामकरण कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा नियम देखा था, तो नियम को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने भी केमिकल यूज़ होंगे या जितने भी तत्व यूज़ होंगे उनके नाम की जानकारी हमको होनी चाहिए थी, इसलिए हमने पूरे नियमों को देखा। लेकिन हमको सबको याद करना ज़रूरी नहीं है, वही चीज़ें रिपीट होती है, और वही ऑक्सीकरण संख्या या तो +2 होती है या तो +3 होती है ना। तो उसी का यूज़ करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग ईजिली इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको 3 मार्क्स का आता है, ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले याद रखना कि हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान देना है लिगेंड कौन सा होता है। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, सेंटर में देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है 7th नंबर का, क्या है, K3FeC2O4 3। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। Fe को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है, C2O4 क्या होता है, ऑक्जिलेट होता है ना। और ये जो ऑक्जिलेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक, और ये सामने दिख रहा है K3 हमारा क्या होगा, काउंटर आयन कहते हैं इसको, है ना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, अब हमारे पास हर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें 3 चीज़ होगा, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको किसको पहले लिखना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखोगे, सबसे पहले हम लोग किसकी नंबरिंग करेंगे, लिगेंड की नंबरिंग करेंगे। मतलब हम सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, फिर देखेंगे कि लिगेंड क्या है, कि कितने नंबर्स में है, जैसे 2 है, 3 है या 4 है। तो मान लो कि ये जो C2O4 है 3 है, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जिलेट। C2O4 को क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ध्यान रखना, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, देखना है कॉम्प्लेक्स में मिला है तो कि लिगेंड जो है वो कितने हैं। तो सबसे पहले लिगेंड कितने हैं ये देखोगे, फिर लिगेंड का नाम देखना, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद हमको क्या लिखना है, केंद्रीय धातु आयन। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, लिगेंड का नंबर, कि कितना लिगेंड है, 3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस लिगेंड का जो नाम है, जो भी नाम होगा वो लिगेंड का हमने नाम लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो केंद्रीय धातु है वो उसका नाम क्या होगा, तो केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पास केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या रफ में निकाल करके देख लोगे, यहाँ पर साइड में हम उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी तो 2 या 3 होगी तो 3 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, काउंटर आयन की बारी आती है ना। तो ये जो काउंटर आयन है इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि काउंटर आयन एक तो दिख रहा होगा K3 यहाँ पर लिखा है, एक दिख रहा होगा SO4 सल्फेट जो यहाँ पर लिख रहा है ना। तो ध्यान देना कि जब भी काउंटर आयन धनात्मक है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ना। मतलब अगर पॉजिटिव होगा काउंटर आयन तो वो कहाँ होगा, पहले लिखाएगा। अगर निगेटिव होगा काउंटर आयन तो वो होगा बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रूल। ठीक, तो ये इतना रूल आपको ध्यान रखना है, इतने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर काउंटर आयन। अगर पॉजिटिव है तो पहले, निगेटिव है तो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 रूल और हैं, उसको मैं बताऊंगी बीच में, कि अगर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो क्या है, निगेटिव है ना। तो ऐसे लिगेंड जो निगेटिव होते हैं उनके साथ जो भी केंद्रीय धातु जुड़े होंगे उसके नाम के अंत में हम लोग क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, Fe है और ये Cn निगेटिव है, तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, ये देखना, फेरेट हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये एक रूल हमारा था। ठीक, उसके बाद एक और रूल देखना, यहाँ पर En2 लिखा है ना।
EN का नाम क्या होता है बताओ? टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ा है, पारिभाषिक शब्द, उसमें मैंने बताया था कि EN जो है वो क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन होता है, EN का पूरा नाम, है ना। तो ये जो EN है, यहाँ पर इसके नाम के साथ में क्या यूज़ हो रहा है? डाई यूज़ हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डाई के जगह में इसके नाम से पहले क्या लिख देते हैं? 20 लिखते हैं और उसके बाद एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं। मतलब सबसे पहले 20 एथिलीन डाइएमीन, फिर जो भी अंदर में लिगेंड होगा तो क्या पढ़े हैं, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड में IDE को हटाकर क्या लगाया जाता है? IDO लगाया जाता है, ठीक है। तो एक नियम ये था, जिसके भी नाम में पहले से 2 आ चुका है, मतलब डाई आया है या EDT में टेट्रा आता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 20 या फिर ट्रिस शब्दों का उपयोग करते हैं। 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर देखना, जब भी तुमको उभयदंतुर लिगेंड दिखे, उभयदंतुर मतलब जो 2 तरीके से 2 साइट होते हैं, जैसे कि ONO लिखेंगे तो O दान करेगा इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम NO2 भी लिख सकते हैं तो N दान करेगा। तो जब ONO लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो, उसके बाद O लिखेंगे, है ना। और जब NO2 दान करता तो नाइट्राइटो, उसके बाद N लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है। मेन इसी को ध्यान देना कि अगर सबसे पहले हमको देखना हो तो किसको चेक करेंगे? लिगेंड को, फिर केंद्रीय धातु, ऑक्सीकरण संख्या और काउंटर आयन, ठीक है। इसको लिखे रहने देते हैं, हम लोग यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, ठीक। देखो सबसे पहला वाला हमारा नाम है NiCO4, है ना। तो ये NiCO4 दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं, है ना। हमारा नियम क्या था? लिगेंड को सबसे पहले और उससे पहले जितनी संख्या में होगा, तो 4 है लिगेंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा, है ना। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टेट्रा, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कार्बोनिल, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद कौन होगा? निकिल। और ध्यान देना, इनके नामों के बीच में स्पेस नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स के रूप में साथ में होते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब हम देखेंगे कि निकिल के बाद ही ऑक्सीकरण संख्या क्यों लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हम लोग ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालते हैं? केंद्रीय धातु का। तो हमारा केंद्रीय धातु कौन था? निकिल था। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? देखो CO जो है वो उदासीन लिगेंड है। आप लोग लिस्ट चेक करिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कौन उदासीन है, कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, किसका क्या मान होगा, सब मैं पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो उसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल, है ना। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होगा? 0 होगा। कैसे निकाले हम लोग? Ni जिसका मान निकालना है उसको हम x मानते हैं, प्लस CO का मान कितना होता है? 0, और कितना है ये? 4, तो 0 × 4 क्या हो गया? 0। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकला? इसका मान 0 निकला। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? 0। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया केंद्रीय धातु। NH3 जो है उस वो क्या है? हमारा लिगेंड है ना। और Cl3, ये जो Cl3 है वो भी हमारा क्या हो गया? बाहर में लिखा है, मतलब ये क्या है? काउंटर आयन है, ठीक है। तो देखो कितने हैं हमारे पास? अमोनिया जो है वो 6 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा, और उसके साथ अमोनिया को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, हेक्सा एमीन। उसके बाद क्या है? कोबाल्ट है, ठीक। अगर ये निगेटिव होता है ना, NH3 क्या है? उदासीन है। अगर ये निगेटिव होता तो इसके नाम के अंत में क्या लगा देते? कोबाल्टेट, ATE लगाते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे थे, है ना। तो इसका क्या हुआ? NH3 6 है, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे काउंटर आयन में, क्या लिखेंगे? क्लोराइड, ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम लोग काउंटर आयन लिखते हैं तो उसकी संख्या को नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर मैं 3 नहीं लिखी हूँ, ट्राई नहीं लिखी हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, काउंटर आयन में संख्या को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब ये अंदर होता तब इसकी संख्या लिखते और क्लोरिडो IDO लगाते। यहाँ पर हम कोई भी क्लोरिडो वगैरह शब्द यूज़ नहीं करेंगे, सीधे ये क्या आ जाएगा? क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखते हैं। CO जिसका मान निकालना है उसको हम x मानते हैं, प्लस, है ना। NH3 का मान क्या होता है? 0। कितना है ये? 6, तो 0 × 6, प्लस क्लोरीन का जो मान है Cl- होता है, तो ये क्या हो जाएगा? -1
गुणित 3, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, ये पूरा 0 हो गया, धन और ऋण क्या होता है, ऋण, तो x ऋण 3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर ऋण 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, ठीक है। अधिकतर ध्यान देना, ऑक्सीकरण संख्या या तो 0 होगी या फिर 2 या फिर 3। 0 सिर्फ यही वाले केस में होता है। अधिकतर आपको जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 या +3 ही देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो कभी अगर गलत भी हो रहा होगा तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि हमारी ऑक्सीकरण संख्या अगर कहीं ज़्यादा आ गई, जैसे 5-6 आ गई, तो वहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पर देखो K4 जो है धनात्मक काउंटर आयन, तो लिखे हम लोग, अगर काउंटर आयन धनात्मक है तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो गया। उसके बाद हम लिगेंड की संख्या लिखेंगे, कितना है लिगेंड, 6 है, तो पोटेशियम, फिर हेक्सा, फिर साइनो, है ना। पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, इसको कंटिन्यू में लिखना, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। अब ध्यान देना, लिगेंड जब भी ऋणात्मक रहे तो जो केंद्रीय धातु है उसके नाम के अंत में क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। तो हो गया ये पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो अब तुम लोग देख के निकालना सीखो, मतलब हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे देख के कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, ठीक है। तो सीधे 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे, है ना, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निकल जाएगी, ठीक है। फिर भी हमको रूल से काम करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद सीख जाओगे। 6 में से 4 को माइनस कर लेंगे, है ना, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉस चेक करके देखते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या फिर नहीं। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम +1 होता है, तो 1 गुणित 4 कोष्टक बंद प्लस Fe को हम लोग क्या मानेंगे, x, प्लस साइनाइड, साइनाइड का कितना होता है, -1, और कितना है ये, 6 है, तो -1 × 6। इसके बाहर कुछ नहीं है, कोई भी धन ऋण नहीं है, तो बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखो ये हो गया यहाँ पर 4 + x - 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो x ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर ऋण 2 जब उधर जाएगा तो क्या निकलेगा, धन 2, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इसको लिख सकते हो। तो हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकला, यहाँ पर 2 निकला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगले में यहाँ देखो COEN2F2ClO4, ठीक है। तो ये जो COEN2F2ClO4 है, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एक रूल काम करेगा। इसके नाम के साथ में क्या जुड़ा है, एथिलीन डाईएमीन जुड़ा हुआ है ना। तो जो एथिलीन डाईएमीन है तो इसके नाम के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा है, डाई शब्द जुड़ा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर लिगेंड भी 2 है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको लिगेंड जो है वो 2, 3, 4 अगर दिखे तो हम क्या करेंगे, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ABCD, मतलब जिसका नाम A से आया वो पहले, जिसका B से आया वो बाद में। तो यहाँ पर देखो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, एथिलीन डाईएमीन, तो ई से पहले आ रहा है, ई पहले आएगा, एफ बाद में, तो इसके नाम के साथ में हम लोग, मतलब इसको तो हमको पहले करना है, ठीक है। अब डाईएमीन, डाई शब्द पहले से आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिस शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस एथिलीन, डैश लगाओगे और लिखोगे बिस एथिलीन डाई एमीन, है ना। अब फ्लोराइड, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, IDE, फ्लोराइड को हटाकर क्या लगाते हैं, IDO, है ना, O लगाते हैं। तो डाई एमीन, ये इसको कंटिन्यू करना, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो, ठीक है। ये हो गया एथिलीन डाई एमीन फ्लोरिडो। उसके बाद हमारा
डाइएमीन के बाद कोष्टक बंद कर दो, फ्लोरिडो हुआ। अब हम लिगेंड का नाम लिखा गया, लिगेंड के बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु हमारा जो है, केंद्रीय धातु कौन सा है, कोबाल्ट है, तो फ्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद इसका हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट 3, और ClO4 को क्या कहते हैं, पर क्लोरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर क्लोरेट। क्या निकला नाम, 20 एथिलीन डाइएमीन फ्लोरिडो कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट, है ना। निगेटिव वाले को हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो चलो ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखते हैं। CO को क्या मान लेते हैं, X प्लस EN उदासीन लिगेंड है, तो इसका जो मान है वो क्या होता है, 0, प्लस F2 का जो मान है -1, और कितना है, 2 है, तो ये गुणित 2, प्लस ClO4 पर क्लोरेट का जो मान है वो क्या होता है, -1 होता है। तो x, ये तो 0 हो गया, धन और ऋण ऋण, तो x ऋण 2, धन और ऋण, फिर से ऋण ऋण 1 बराबर 0, तो x ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो x ऋण 3 बराबर 0, और ये ऋण 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो क्या निकला, +3 आया। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये जो नाम है, ये ध्यान देना 20 के साथ एथिलीन डाइएमीन है ना। तो जब भी डाई शब्द का यूज़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, 20 शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इस साइड के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन, CrH2O4 Cl2। ठीक है, जो CrH2O4 Cl2 है, यहाँ पर भी देखते हैं H2O को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा कहते हैं। ठीक है, तो A पहले आएगा और C बाद में, तो इसका नाम है वो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, है ना, ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा। उसके बाद डाई क्लोरिडो, 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। तो हमने क्या लिखा, लिगेंड के नाम लिख लिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब हमको क्या देखना है, क्रोमियम, है ना, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और Cl जो है वो काउंटर आयन, तो सीधे के सीधे लिख दो, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बिना कैलकुलेट करे निकालो। ये H2O है, इसका मान क्या होता है, 0। अब यहाँ 2 Cl है, Cl का मान क्या होता है, -1, तो 2 Cl 1 Cl दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, CONH3 ONOSO4। ठीक, तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, A पहले आएगा CONH3 में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 बार है ये, इसलिए पेंटा एमीन, ये हो गया पेंटा एमीन। अब ONO को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइटो बोलते हैं, है ना, तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो। अब ये जो नाइट्राइटो है, कहाँ से ये डोनेट कर रहा है, उभयतंतुर लिगेंड है, O से दान कर रहा है, O से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखते हैं O। ठीक है, इस टाइप का भी एग्जाम में आता है। तो ये हो गया पेंटा एमीन नाइट्राइटो O, है ना। अब हमारा जो है केंद्रीय धातु कौन है, कोबाल्ट है, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का नाम लिख देंगे, ये हो गया हमारा कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, और उसके बाद हम लोग काउंटर आयन लिख देंगे। तो काउंटर आयन क्या है, सल्फेट है। ठीक, अब निकाल के देखते हैं, तो NH3 का जो मान है वो होता है 0, NO2 के ऊपर क्या होता है, -1, तो यहाँ देखते हैं x प्लस 0 × 5, है ना, प्लस ONO का मान क्या है, -1, तो -1 एक ही है, तो इसलिए सीधे -1 प्लस SO4 के ऊपर क्या होता है, सल्फेट 2-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो चलो निकाल के देखते हैं, ये पूरा हो गया 0, धन और ऋण ऋण, तो x ऋण 1, धन और ऋण ऋण, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2, बाहर में कुछ नहीं इसलिए 0, ऋण और ऋण धन, तो ये हो गया x ऋण 3 बराबर 0, तो ऋण 3 उधर जाके क्या हो गया, धन 3, तो हमारा वैल्यू क्या निकला, x बराबर +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +3 हो गई। ठीक, तो नाम क्या निकला, पेंटा एमीन नाइट्राइटो, O दान कर रहे हैं इसलिए O कोबाल्ट 3 सल्फेट।
अगर ये ऐसे लिखा होता NO2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सिर्फ O की जगह हम लोग N लिख देते और कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना इसको कि ये जो हमारा लिगेंड है वो किस तरीके से लिखा है, ONO लिखा है या फिर NO2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अगला वाला देखते हैं, K3FeC2O4 3। तो ये जो C2O4 इसको क्या बोला जाता है, ऑक्जेलेट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, जो हमारा लिगेंड है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये जो काउंटर आयन है हम लोग पढ़े थे, अगर धनात्मक काउंटर आयन है तो उसका नाम पहले, है ना। तो ये जो काउंटर आयन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, कितना है ये 3 बार है, तो ये पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, उसके बाद हम लोग FeC2O4 जो है, मतलब ऑक्जेलेट जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो जब ये ऋणात्मक है तो इसके नाम के अंत में क्या लग जाएगा, 8 लगेगा, तो ये हो जाएगा फेरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या C2O4 को देखोगे तो यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, C2O4 2 माइनस रहता है। तो देखते हैं इसका निकाल के, K का मान 1 होता है तो 1 गुणित 3 धन Fe का मान x लेते हैं, C2O4 क्या होता है -2, कितना है ये 3, तो -2 × 3, तो ये हो गया 3 + x प्लस माइनस -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये जो ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक, अब देखो जब मैंने इसका मान क्या लिया, -2 लिया, तो ये देखो यहाँ से पता चल गया कि ये जो वैल्यू है हमारी कुछ गड़बड़ आएगी, है ना। तो ये जो मान है, ठीक है, जो C2O4 का जो मान होता है, तो यहाँ पर देखो टोटल जो हमने 7th वाला एग्जाम्पल लिया है, तो इसका जो मान है क्या हुआ, K3FeC2O4 3, है ना। तो ये टोटल क्या हुआ, 2 तिया यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो जब 6 में से 3 गया तो क्या बचा, x - 3 = 0 और x = क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर भी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकल गई, 3 निकल गई। ठीक है, तो ध्यान देना C2O4 का जो मान है वो क्या होता है, -2 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ वापस से, यहाँ पर En है तो क्या दिखेगा, 20 से शुरुआत करेंगे, 20 हो जाएगा, फिर एथिलीन डाइएमीन, है ना, 20 एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद क्या हो जाएगा ये क्लोरिडो, फिर अब भी देखे थे ONO को क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, है ना, तो ये हो जाएगा क्लोरिडो नाइट्राइटो। फिर ये कहाँ से दान कर रहा है, O से, तो यहाँ पर हो जाएगा O। अब हमारा जो केंद्रीय धातु है वो क्या है, कोबाल्ट, है ना। अब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निकालेंगे, तो यहाँ देख लो इसका तो 0 होता है, NO2 का -1 और Cl का भी -1 और इसके साथ में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3। और जब भी ध्यान देना एक नया चीज़, जब भी तुमको कॉम्प्लेक्स में प्लस लिखा हुआ मिले तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। बाकी कहीं पर नहीं लगा था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया है, आयन लगाया, तो इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं, x प्लस ये क्या हो गया, 0 × 2 En का है ये, प्लस क्लोरीन का मान क्या हो जाएगा, -1, प्लस ONO की जो वैल्यू है वो भी -1, और ये जो प्लस है उसको हमने +1 लिखा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x धन और ऋण 1 धन और ऋण 1 और ये धन 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मान निकलेगा, 3, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8वें नंबर का। तो हमने कंप्लीट कर लिया क्या, सूत्र से जो नामकरण है IUPAC वो कंप्लीट किया। अब हम लोग फटाक से देखते हैं कि हम लोग जो सूत्र अगर नाम दिया है तो उसके बाद हम लोग कैसे उसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर नाम क्या दिया है हमको, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, तो हमको पता है कि एमीन कितना है, यहाँ पर NH3 जो है वो 4 है, तो लिख दो NH3 4। उसके बाद एक्वा है ना, तो एक्वा मतलब H2O हो गया। उसके बाद कौन है, क्लोरिडो, अकेला है क्लोरीन भी। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हमारा सबसे पहले, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब क्या है, क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण संख्या दिया हुआ है ना,
तो हमको ये देखना है कि क्या हम मान रखें कि हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अगर हम इसको निकालते हैं x प्लस ज़ीरो हो गया यहाँ पर, और इसका जो मान है वो -1 प्लस -1 है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 1 रहेगा तो कितना आएगा ऑक्सीकरण संख्या, 2 आ जाएगा। लेकिन जब ये 2 रहेगा मतलब इसको हम क्या करेंगे, -1 × 2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x ऋण 1 फिर ऋण 2 बराबर 0, तो x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3। तभी इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर रख के देखना कि Cl का मान 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, तब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या अपने आप निकल जाएगी। अगर मैं 1 रख रही थी तो इसका जो मान है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या हमको निकाल करके देखना है। ठीक, तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। तो पोटेशियम लिखा है, तो पोटेशियम क्या है, हमारा काउंटर आयन है, तो उसको सबसे पहले बाहर। हाइड्रोक्सो किसको बोलते हैं, OH को, तो जिंकेट है इसलिए जिंक पहले। OH कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा OH4। अब यहाँ निकाल के देखो OH कितना होता है, इसको देखो, K को देखना है कि ये 1 आएगा कि 2 आएगा। तो हम लोग सीधे रख के देखते हैं, अगर K का मान 1 है और अगर हम इसको 2 लिखते हैं तो 1 × 2 प्लस जिंक जिसका मान निकालना है x, OH का मान होता है -1 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x - 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 रखती हूँ तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, है ना। लेकिन हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी है, 2 दी हुई है, तो अगर मैं 1 रखती हूँ तो वो जो मान है वो क्या हो रहा है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 रखते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया, +2 आया है। समझ आ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में बस दिक्कत होगी तो वहाँ पर k का मान रख के देखोगे कि k का मान 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालोगे। ठीक, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला। अगर आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो भी ये एग्ज़ाम में आएगा और बोर्ड में तो आता ही है ना। अब चलो देखते हैं, हम लोग 11वें नंबर का है। 11वें नंबर में क्या बोल रहा है, डाईक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन। तो डाईक्लोरिडो मतलब, और हमारे पास क्या है, जो क्लोरीन है, देखो यहाँ पर ये कैसे, नाम को क्या लिखा हुआ है, हमको पहले क्या आना था, बिस एथेन 1,2 डाइमीन आना था। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपने नियम को फॉलो करना। ठीक, तो ये बिस एथेन 1,2 डाइमीन पहले आता, फिर क्लोरिडो आता, है ना। तो ध्यान देना इसमें। ठीक, क्वेश्चन में ऐसे ही था तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखो बिस लिखा है मतलब हमारा EN जो है वो कितना है, 2 है। उसके बाद डाईक्लोरिडो मतलब Cl2 कितना है, 2 है। फिर अब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को सबसे पहले लिख लो। फिर ये हो गया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट 3 आयन मतलब आयन लिखा है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। चलो, तो ये हमारा 11वें नंबर में क्या था, डाईक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3 आयन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डाईक्लोरिडो बिस, तो डाईक्लोरिडो ये 2 क्लोरीन था और ये लिगेंड है इसलिए आईडीओ लगाएं। 20 क्यों, क्योंकि एथेन 1,2 डाइमीन में 2 पहले से दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइमीन। उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट। फिर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और आयन। तो देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x कोबाल्ट का निकालना है, EN उदासीन है इसलिए इसका क्या होगा, 0 प्लस क्लोरीन का -1 होता है तो -1 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ये धन और ऋण ऋण, तो x ऋण 2, उसके बाद धन 1, है ना। तो ये जो है इसका ऑक्सीकरण जो संख्या है, यहाँ पर जो +1 लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर +1 लिखेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं रहता है तो बराबर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखना है क्या हो जाएगा, x - 2 = +1, है ना। तो ये जो -2 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2, और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, +3। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकला,
+3 निकला है ना, तो +3 आयन आएगा। ठीक, अब हमारा लास्ट बचा है पेंटा एमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। तो देखो पेंटा एमीन मतलब समझ जाओ कि NH3 को हमको 5 बार, ठीक है 5 होगा। नाइट्राइटो N लिखा है मतलब ये होगा NO2। फिर क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में ये हो गया हमारा कोबाल्ट, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर क्लोराइड, अब ये जो क्लोराइड है यही पहचानना है हमको कि 1 है 2 है या 3 है। तो देखो NO2 कितना होता है -1 और Cl में भी -1। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना लिखा है 3 लिखा है, तो ये भी -1 ये भी -1 तो 2 हुआ। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं x + 0 × 5 + -1 + -1। तो जब हम ये 2 लिखेंगे तभी यहाँ पर इसका आंसर आएगा। देखना x ये धन और ऋण ऋण, फिर धन और ऋण ऋण, तो ऋण 2 बराबर 0, तो x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर -3 आएगा, है ना। तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया पेंटा एमीन, क्योंकि 5 एमीन था तो पेंटा एमीन। फिर नाइट्राइटो क्योंकि N ये क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड है उभय तंतुर, फिर यहाँ पर कोबाल्ट और ये हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ होमवर्क दिए हैं, तो ये जो होमवर्क है उसको आपको करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो IUPAC नाम है वो क्या होगा। ठीक है, तो सब लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग को जो भी वीडियो है वो सामने में आपको दिखेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भी उसको समझाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।